नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो KBS PRT रिजल्ट और KBS कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में लगभग 4 लाख छात्रों को, बीएड छात्रों को झटका लगा हुआ है, क्योंकि BPSC TRE ने उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया है। वहीं KBS PRT से भी बीएड वाले बाहर हो गए हैं। तो अब रिजल्ट कब आएगा KBS का? अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा जब बीएड वाले बाहर हो जाएंगे, और KBS की नई नोटिस में क्या उन्होंने कहा है, आइए हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही है KBS नोटिस। KBS नोटिस का मतलब कि KBS ने एक नोटिस कल जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है। आपको नोटिस दिख भी रही होगी स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा कि उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा था पहले ही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जब फॉर्म उन्होंने फिलअप करवाया था तो उन्होंने तभी कहा था कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंडर में रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब कल उन्होंने नोटिस जारी करके साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बीएड PRT से बाहर होगा। अब आगे जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद उन्होंने नोटिस में एक चीज़ और बोला है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बीएड का अपना डॉक्यूमेंट लगाया था, लेकिन उनके पास DLED भी किए हैं, यानी DLED BEd दोनों डॉक्यूमेंट हैं उनके पास, तो उनको एक मौका फिर से दिया जाएगा 13 तारीख से, यानी कि आज से लेके 17 तारीख तक आप लोग अपनी मार्कशीट फिर से अपलोड कर दीजिए। जिन्होंने भी बीएड की मार्कशीट लगाई हुई है KBS फॉर्म में, वो लोग वहाँ पे अपना DLED की मार्कशीट अपलोड कर दें, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लोग बैठ पाएंगे पेपर में, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए जो छात्र से बीएड किए हैं तो वो तो प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा, सीधी सी बात। ठीक, और बाकी जिन्होंने DLED BEd दोनों किया हुआ है वो लोग, आज से साइट चालू हो गई है, आप लोग 17 तारीख तक साइट खुली रहेगी, आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए DLED वाला। ठीक, अब हम KBS के रिजल्ट पर चर्चा करते हैं। तो KBS का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो KBS का जो रिजल्ट है आपको लास्ट सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो गया है। बीएड की वजह से रिजल्ट आप लोग का नहीं आ रहा था, तो बीएड वाले पे फैसला आ चुका है। उन्होंने नोटिस में साफ साफ कह दिया है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है, उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो अब रिजल्ट लगभग बन ही गया होगा, सब पहले से ही क्लियर होगा। तो अब आपका रिजल्ट सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ठीक, तो आप लोग रिजल्ट के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी तैयारी अब आगे बनाइए। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात क्या करते हैं। बीएड के बाहर हो जाने के बाद KBS वालों के रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अब आप लोग का कट ऑफ क्या जा सकता है, तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब जो एक्सेप्टेड कट ऑफ हो सकता है बीएड वालों के बाहर होने के बाद, UR का हो जाएगा कितना पता है, 120 से 125 के बीच, यानी UR जनरल वालों का 120 से 125। तो जिनका भी कट ऑफ 120 से 125 के बीच आ रहा है वो अपने आप को सेफ समझिए। ठीक, अब हम OBC की बात करते हैं। OBC का भी लगभग सेम रहेगा, 120 से 125 के बीच। ठीक, SC की जो कट ऑफ रहेगी वह 110 से 112 के बीच रहेगी। तो SC की कट ऑफ कितनी रहेगी, 110 से 112 के बीच में। वहीं ST की कट ऑफ 100 से 105 के बीच में रहेगी। तो ST की कट ऑफ कितनी रहेगी, 100 से 105 के बीच में। और वहीं फिजिकल हैंडीकैप वालों की कितनी रहेगी, 95 से 105 के बीच में रहेगी। कितना, 95 से 105 के बीच में। तो जो कट ऑफ रहेगा जनरल वालों का 120 से 125 में जिनका बन रहा है अपने आप को सेफ समझें। OBC वाले भी 120 से 125 के बीच में सेफ समझें अपने आप को, और SC वाले 110 से 112 नंबर जिनका बन रहा है अपने आप को सेफ समझें, और ST वाले जिनका 100 से 105 नंबर बन रहा है वो भी अपने आप को सेफ समझिए, और फिजिकल हैंडीकैप वाले जिनका 95 से 105 के बीच में हो अपने आप को सेफ समझिए। यह एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसी के बीच में आप लोग का कट ऑफ रहेगा। तो जिनका भी कट ऑफ इनके बीच है वो लोग अपनी तैयारी आगे अब जारी कर दीजिए। आप लोग इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी चालू कर लीजिए। मान लीजिए आपका 1-2 नंबर कम भी है तो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग अपनी इंटरव्यू डेमो की तैयारी कराइए, क्योंकि इस बार उसमें 30% मानक रखा गया है, तो कट ऑफ उसका भी जुड़ेगा ना। तो 30% है तो बहुत है, आप उसमें भी कवर सकते हैं। 1 नंबर 2 नंबर आपका उसमें भी कवर हो जाएगा। और जिनका कट ऑफ से, जिनका भी सीधी सी बात समझिए, जिनका भी कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा होगा
वो लोग अपने आप को 100% सेफ समझिए, क्योंकि 10 नंबर ज़्यादा का मतलब है कि आप लोग को इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा नहीं भी होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, आप लोग फिर भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो इसलिए कट ऑफ से 10 नंबर जिनका भी ज़्यादा होगा वो लोग अपने आप को सेफ समझिए। अब बाकी कट ऑफ मैंने आप लोग को बता ही दिया, यूआर 120 से 125 के बीच, ओबीसी वाले 120 से 125 के बीच, और एससी वाले 110 से 112 के बीच, और वहीं एसटी वाले 100 से 105 के बीच, और फिजिकल हैंडीकैप वाले 95 से 105 के बीच। ये एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसी के बीच कट ऑफ रहेगा। आप लोग अब अपनी तैयारी आगे जारी कर दीजिए, जिनका भी कट ऑफ इनके बीच आ रहा हो वो लोग अपने आप को अभी से तैयारी में अपना लग जाइए इंटरव्यू डेमो क्लास की, क्योंकि रिजल्ट आपको सितंबर 30 या अक्टूबर फर्स्ट वीक में 100% देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अब अपनी तैयारी आगे जारी रखिए इंटरव्यू डेमो क्लास की। और बीएड वालों को झटका लगा हुआ है, क्योंकि बीएड पिछले 24 घंटे में लगभग 4 लाख छात्र से जो बीपीएससी टीआरई ने उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया, उनका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। सिर्फ डीएलएड वालों की मेरिट बनेगी, उन्हीं पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, उनका रिजल्ट होल्ड रहेगा। ठीक, और उसके बाद शाम को एक फिर नोटिस आ रही है जिसमें उन्होंने केबीएस पीआरटी से भी बीएड वालों को बहाल कर दिया गया। तो बीएड वाले छात्रों के साथ ये झटका लगा हुआ है। तो अब केबीएस का जो नोटिस जारी की गई है, जो भी छात्र ऐसे हैं जिनका डीएलएड और बीएड दोनों किया हुआ है, तो आप लोग 13 तारीख से 17 तारीख तक लिंक विंडो ओपन हुई है, आप लोग वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डीएलएड की अपलोड कर दीजिए ताकि आपका रिजल्ट होल्ड ना हो। और केबीएस का रिजल्ट एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है आपको लास्ट सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में 100% देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ पे मैंने बात कर लिया कि कट ऑफ इसी के बीच रहेगा आप लोग। तो आप लोग अब अपनी इंटरव्यू डेमो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डेमो क्लास की। और सीटेट आंसर की भी जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो छात्र सीटेट आंसर की से भी परेशान है, इसी वीक में आपको 15 से 20 के बीच में आपको कभी भी अब आंसर की जारी की जा सकती है, और रिजल्ट भी इसी मंथ के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम टीचिंग लाइन हमने इससे पहले सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी कराई थी। जो भी छात्र हमारे चैनल से जुड़ा हुआ होगा उसका सीटेट बहुत अच्छे नंबर से निकल रहा होगा, अगर उसने जो मैंने स्ट्रेटजी बताई थी वो आप फॉलो किया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, तो 100% उसका सीटेट निकल रहा होगा। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने केबीएस नोटिस और उनके रिजल्ट और एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात किया। और अगर आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।